ये मल्टीमीडिया कंप्यूटर ट्रेनर है PME2801। इसकी हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे कि इस तरह से किस तरह से आप फॉल्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस की कंप्यूटर में। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कीबोर्ड है, माउस है, इसी तरह से स्पीकर हैं, हेडफोन है, VGA केबल का जो थ्रो हो रहा है यहाँ पिंस का, मतलब उससे क्या इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर हम उनकी पिन रिमूव करते हैं। तो डिफरेंट फॉल्ट्स हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी VGA केबल से। तो VGA केबल से आपके मॉनिटर पे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं अगर इनमें से कोई वायर कनेक्ट ना हो। तो VGA केबल में बेसिकली 5 मेन जो पिन्स होती हैं, उसमें 3 जो हैं कलर कम्बिनेशन होते हैं और 2 जो हैं वो एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। अगर यहाँ आप देखें तो ये हमने एक जो अपना मल्टीमीडिया कंप्यूटर ट्रेनर का पैनल बनाया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट पेरिफेरल्स सबका ऐड किया हुआ है। जिस तरह से ये VGA का है, ये कॉम पोर्ट का है, इसी तरह से माउस का भी है, कीबोर्ड का है, स्पीकर का अलग से है, हेडफोन का अलग से है, ठीक है, और माइक का अलग से है। तो हम सबसे पहले देख रहे थे अपने VGA केबल का इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पिन है बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू के नाम से। अगर इनमें से मैं अपनी ग्रीन को ऑफ़ करता हूं और ब्लू को भी ऑफ़ करता हूं तो आप देखेंगे सिर्फ रेड जो है वो थ्रो हो रहा है कलर, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको अब रेड को ऑफ़ करता हूं, रेड और ब्लू को ऑफ़ करते हैं, हम ग्रीन ऑन करते हैं तो ग्रीन का थ्रो होना स्टार्ट हो गया है। अब देखेंगे स्टेबल हो रहा है। और इसी तरह से इसको आपने बंद करना है, फिर ब्लू ऑन करेंगे तो जस्ट ब्लू की थ्रो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि जो हमारी कलर कम्बिनेशन होता है वो बेसिकली मेजर 3 ही कलर होते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो हम इन तीनों को ऑन कर देते हैं तो ये डिस्प्ले हो गया बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्प्ले होते हैं। अगर हम इसको वर्टिकल को क्लोज़ करें तो अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो ये डिस्प्ले बंद हो जाएगा। तो इतना फास्ट हो रहा है तो बेसिकली ये वर्टिकली क्लोज़ होके ना वैनिश्ड होती है स्क्रीन। तो अब हम इसको वर्टिकल ऑन कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल बंद करते हैं तो इससे भी बंद हो जाती है। तो ये जो हमारी VGA केबल के मेन फॉल्ट्स हैं वो ये हैं। बाकी इनमें जो मेजर पिन्स होती हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, हमारी ग्राउंड में भी यूज़ हो रही होती हैं और कुछ नॉन कनेक्टेड भी होती हैं। जो मेन इनकी वायर्स हैं वो बेसिकली 5 ही हैं, 3 कलर की और 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंक्रोनाइज्ड डिस्प्ले की जो पिन्स होती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसकी VGA की जैसे अब हमें क्लियर हो गया है तो हम चेक करते हैं इसको कॉम पोर्ट को। कॉम पोर्ट में क्या होता है बेसिकली RX-TX प्रोटोकॉल है इसके अंदर। अगर हमने यहाँ से डाटा सेंड करना, लेट्स सपोज यहाँ से मैं RX से भेज रहा हूँ तो वहाँ से जो रिसीवर होगा वो मतलब TX और RX इनका कम्बिनेशन होता है उल्टा। अगर RX है तो वो TX में जाएगी, TX है तो वो RX में आएगी। अब इसी तरह से हम इसको चेक कैसे करना है कि हमारा ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी पिन एक्सटेंड की हुई हैं, ठीक है। अब ये कनेक्टर आप देखें तो इसमें एक हमने कनेक्टर बनाया हुआ है जिसकी RX-TX हमने शॉर्ट की हुई है, मतलब एक लूप बनाने के लिए जैसे इसको शॉर्ट किया एक सिंपल वे में। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम ये हाइपर टर्मिनल एक हमने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, इसको आपने इसको ऐसे रन करना, इसको ओके कर दें। ये थोड़ा टाइम लेगा इसको ऑन होने में। अब जैसे ये ऑन, इसको आपने कोई नाम देना, जैसे हम कॉम पोर्ट टेस्ट करें तो हम इस पर जाके के ओके करते हैं। इसको कॉम 1 पे जो हमारा ये सिस्टम है इसके अंदर कॉम 1 पे ये लगी हुई है तो इसको ओके करना है आपने। इसको बिट पर सेकंड जो है वो 9600 सेट करना है। हार्डवेयर में आपने कर देना है नन। इसकी बेसिकली ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये ओके करने हैं आपने। इसको अप्लाई कर देना है, ओके करना है। आप देखेंगे अगर आप मैं से कीबोर्ड में से कोई भी बटन प्रेस करता हूँ तो इसकी कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कि आप हम देख सकते हैं इसको, ठीक है, 80 में। अब क्योंकि इसकी कनेक्शन बने हुए हैं TX RX के, अब मैं क्या करता हूँ इसमें से ये जो RX है मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। आप देखें अब मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन लेकिन थ्रो कोई नहीं हो रहा। अब मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ RX को तो ये देखें ये दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें TX को बंद करता हूँ तो फिर से इसकी कम्युनिकेशन बंद हो गई। तो लिहाजा इन दोनों का ऑन होना लाजमी है, ठीक है, तो फिर ये कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, ये तो यहाँ तक तो हो गया हमारा VGA का और कॉम पोर्ट का। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे अपने अब स्पीकर की मतलब वायर रिमूव करने से क्या होता है और हेडफोन की, माइक की। इस वीडियो में हम ये 3 चीज़ों को कवर करेंगे। उसमें ये है कि अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर हमने एक पोर्ट्स बनाई हुई हैं 3, जिसमें से ये फर्स्ट वाली यूज़ की हुई है हमने स्पीकर्स के लिए, जो एक्सटर्नल हमने स्पीकर रखे हुए हैं।
और इसमें जो दूसरी है ये ग्रीन और जो पिंक आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन बेसिकली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसकी हेडफोन की जो स्पीकर होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, और माइक का जो है वो पिंक यूज़ होता है। तो वैसे ही हमने कनेक्ट किए हुए हैं। तो हेडफोन और माइक के जो कनेक्शन है वो हमने फ्रंट पर किए हुए हैं, ठीक है। इसमें से मैंने एक माइक का लगाया हुआ है और इसका हेडफोन का भी रिमूव किया हुआ है। ये इस वजह से किया हुआ है बेसिकली क्योंकि मैंने अभी जो एक्सटर्नल स्पीकर हैं वो पिछले वाली जो इसकी पोर्ट है उसमें कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर हम इसको भी कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, उनके कन्फ्लिक्ट होता है, तो साउंड सही क्रिएट नहीं होता। लिहाजा जब आपने इसको ऑपरेट करना है, अगर स्पीकर चलाने हैं तो इस पिन को आपने आउट कर देना है, फिर आपके स्पीकर जो है वर्क करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम एक म्यूज़िक चलाएंगे, उसके अंदर ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसकी स्पेसिफिक वायर रिमूव करने से इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक म्यूज़िक चला देता हूँ, अब देखिए म्यूज़िक चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि स्पीकर जो है इस टाइम दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें स्पीकर में हम क्या करते हैं कि इसकी जो नंबर 1 पिन है बेसिकली ये होती है ग्राउंड पे। तो इसमें अगर मैं एक दूसरी पिन को इसको बंद कर देता हूँ तो अब अगर कैमरा अगर मोबाइल अगर रिकॉर्ड कर सके तो इसमें से आवाज़ आ रही है, इसमें से नहीं आ रही, ठीक है। तो इसी तरह से जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ अब, ठीक है। तो अब मैं थर्ड पिन को जो है उसको बंद करता हूँ। अब क्या हो गया कि इसकी आवाज़ बंद हो गई है और ये जो है साउंड दे रहा है। तो इस तरह से स्पीकर के बेसिकली इसमें यही दो पार्ट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें अब कवर करेंगे अपना हेडफोन, ठीक है। हेडफोन विद माइक, क्योंकि माइक भी इसके अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। तो वैसे मैंने पहले बताया था कि जब हमने एक्सटर्नल स्पीकर यूज़ करना है तो इसको हेडफोन की वायर रिमूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको अब लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करना है, अगर आप यहाँ पर नोट करें इस स्क्रीन पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहे हैं, ये स्पीकर टू हाई डेफिनेशन ऑडियो। बेसिकली ये अपने ड्राइवर इंस्टॉल करता है तो ये इस प्रोटोकॉल पे सेट हो रहा है। अगर हेडफोन इसके साथ अब जब आपने कनेक्ट करना है हेडफोन तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। तो अब क्या होगा कि इस हेडफोन के अंदर आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं, इस टाइम इन दोनों स्पीकर्स में आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज मैं इसकी अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे हमने स्पीकर के टेस्ट किए थे इसी तरह से नंबर 2 पिन को अगर मैं इसकी क्लोज़ करता हूँ तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं इसके हेडफोन में सुन रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि लेफ़्ट साइड में आवाज़ आ रही है, राइट में नहीं आ रही। इसी तरह से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देते हैं तो क्या हो रहा है, अब राइट साइड में आवाज़ आ रही है और लेफ़्ट साइड में नहीं आ रही। तो इस तरह से हेडफोन का भी यही प्रोटोकॉल है। अब इसके साथ हम देखते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज। अब हमने चेक करना है बेसिकली माइक पे क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो माइक के बेसिकली इसकी 3 पिन मेजर यूज़ हो रही हैं। तो इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर किया हुआ है ऑडेसिटी, इसको आपने करना है ऑन। जब ये ऑन हो जाए इसको ओके कर दें। तो इसको हम अब लगाएंगे रिकॉर्डिंग पर, ठीक है। तो जब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो इस पर जो इफेक्ट्स होंगे वो भी इसके लिए शो हो रहे होंगे। तो डिफरेंट पिन्स के बंद करने से ऑन करने से क्या इफेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो इसको हम चेक करते हैं, ये हेलो हेलो, तो ये इसमें दोनों स्टीरियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसके चलते दौरान ही मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ग्राउंड पिन है मैं इसको करता हूँ बंद। तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखें तो क्या हुआ, जब मैंने वो पिन बंद किया तो इसकी कम्युनिकेशन बंद हो गई है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब मैं इसको दोबारा सेट कर देता हूँ। अब दूसरी जो पिन है नंबर 2 पिन, तो उसको मैं कर देता हूँ बंद। अब आप चेक करेंगे जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है तो ये स्टीरियो 1 में रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो नंबर 2 में स्टीरियो में नहीं आ रही। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। अब क्या करता हूँ, दोबारा ये ओके कर देते हैं। इसी तरह से मैं नंबर 3 को बंद करता हूँ तो क्या हो रहा है कि स्टीरियो 2 में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो 1 में नहीं हो रही। तो इसी तरह से इसमें यही फॉल्ट है। इसको हम दोबारा से ठीक कर देते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि अब ये नॉर्मल स्टेट में आ गया, ठीक है। तो ये अपनी सही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसको आप स्टॉप कर दें,
तो ये सैम्पल वीडियो बेसिकली आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी, आप इसको जब टेस्ट करें तो सुन भी सकते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप पे जो है सेव कर दूँगा। अच्छा, ये हमने अभी जो टेस्ट किया था माइक की रिकॉर्डिंग की थी, तो डिफरेंट स्टीरियो में रिकॉर्डिंग हुई थी। तो अगर आप मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, फाइल को, तो आप ज़रा क्लोज आके चेक कीजिएगा इसमें कि साउंड के इफेक्ट्स आएंगे, मतलब जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था उसकी वॉइस में क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, तो ये वही रिकॉर्डिंग है जो हमने की है अभी। दोनों स्टीरियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके चलते दौरान ही मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ग्राउंड पिन है मैं इसको करता हूँ बंद। तो अगर आप अब यहाँ देखें, जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो मैंने ये ग्राउंड पिन बंद की थी यहाँ पर, तो ये साउंड इसका बंद हो गया। तो इसी तरह से अब हम दूसरी पिन के साथ करेंगे। अब दूसरी जो पिन है नंबर 2 पिन, तो उसको मैं कर देता हूँ बंद। अब आप चेक करेंगे जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है तो ये स्टीरियो 1 में रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो नंबर 2 में स्टीरियो में नहीं है। ये देख रहे हैं कि आवाज़ दूसरी साइड से आ रही है। दोबारा ओके कर देते हैं। इसी तरह से मैं नंबर 3 को बंद करता हूँ, तो क्या हो रहा है कि स्टीरियो 2 में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो 1 में नहीं हो रही। तो इसी तरह से तो ये तो बेसिकली था वो जो हमने माइक टेस्ट किया था उसकी रिकॉर्डिंग की। इसको हम क्लोज करते हैं। अच्छा, इसके साथ अब हम देखते हैं माउस का फॉल्ट, ठीक है। माउस की भी अगर आप यहाँ पर देखें तो माउस की हमने एक डाटा पिन है, एक ग्राउंड है और एक वीसीसी है और एक क्लॉक है, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं कि अब हमारा ये माउस देखें कि ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें से मैं क्या करता हूँ कि जो डाटा पिन है इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अब देखें ये माउस मैं हिला रहा हूँ इसको, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इसकी मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम दोबारा नॉर्मल स्टेट में कर देते हैं और क्या करते हैं, ग्राउंड जो है इसका बेसिकली वो कॉमन मिल रहा है, तो इसके यहाँ से ऑफ करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको इस तरफ अगर देखें आप, इसकी तो रेड लाइट जो है वो नीचे से ऑन है, इसके अलावा इसको पावर आ रही है। तो इसकी मैं वीसीसी बंद करता हूँ, तो क्या होगा कि इसको पावर आना बंद होगी, तो ये डेफिनेटली फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से जो ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं लाइक कीबोर्ड और माउस, तो इसमें क्लॉक पिन यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है बेसिकली कंप्यूटर के साथ। इस तरह से जब आप इसको क्लॉक पिन को बंद करेंगे तो ये है तो ऑन माउस, लेकिन ये क्योंकि सिंक नहीं है तो ये वर्क नहीं कर रहा है, इसकी मूवमेंट बंद हो गई है। अच्छा, सेम प्रोटोकॉल इसका कीबोर्ड का भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। कीबोर्ड के चेक करने के लिए अगर मैं इसको टेस्ट करूँ, जैसे हमने पहले हाइपर टर्मिनल पे किया था, तो इसी कम्युनिकेशन का मैं आपको इसी से दिखा देता हूँ। इसको हाइपर टर्मिनल को आप ऑन करें, ठीक है। तो इसमें कीबोर्ड टेस्ट कर लेते हैं हम। कीबोर्ड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको ओके करना है आपने, ठीक है। COM1 रहने देनी है, या 9600 बॉड रेट कर देना है, यहाँ पर आपने नन कर देना, अप्लाई करें, ओके करते हैं। इस तरह से देखिए इसकी कम्युनिकेशन हो रही है। अब क्या मैं कीबोर्ड पे फॉल्ट डाल रहा हूँ, पहले हमने देखा था कॉम बोर्ड है, अब मैं कीबोर्ड पे कर रहा हूँ। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ इस पर, लेकिन वहाँ डाटा नहीं जा रहा क्योंकि उसकी मैंने पिन ही क्लोज कर दी है। तो दोबारा इसको ओके स्टेट में करते हैं। ग्राउंड का यहाँ भी डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं आएगा बंद करने से, क्योंकि ग्राउंड कॉमन मिल रहा है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें कीबोर्ड की तरफ, तो इसकी लाइट ऑन है। अब मैं इसी ना वीसीसी पिन बंद कर रहा हूँ, तो 5 वोल्ट जो होते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज जो भी होते हैं कीबोर्ड के, तो वो इसको मिलना बंद हो गया, तो ये फिर से इसकी वर्किंग बंद होगी, ये कोई डाटा थ्रो नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। क्लॉक पिन को अगर मैं देखें, अगर ये अभी वर्किंग कंडीशन में है, अब इसी दौरान मैं क्लॉक पिन को कर रहा हूँ बंद, ये देखें इसकी वर्किंग हो गई बंद। तो ये बेसिकली फॉल्ट थे कीबोर्ड के और माउस के। अच्छा, ये तो पहले वाले हमने जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनका देख लिया। अब जो इनके बिल्ट इन मतलब सीपीयू में दो मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो है सीडी रोम और हार्ड रोम जो है इसकी है, ठीक है। हार्ड डिस्क पे हमने जो चेक लगाया है या फॉल्ट डाला है वो है इसकी सप्लाई पे, और सीडी रोम का भी इसकी जो सप्लाई है उस पर लगा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस मल्टीमीडिया कंप्यूटर ट्रेनर के पैनल पे, तो सीडी रोम का और हार्ड पावर का हमने ये किया हुआ है, ठीक है। तो सीडी रोम अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो इस टाइम हमारी है पावर ऑन, तो ये सीडी रोम हमारा, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर कर देता हूँ बंद, ठीक है, इसको पावर नहीं मिल रही। अब क्या हुआ है कि हमारे सिस्टम ने भी इसको पॉपअप किया है कि फॉल्ट क्रिएट हुआ है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा क्योंकि इसकी पावर बंद हो गई है। अब होता ये है कि जब मैं इसकी पावर ऑन करूँगा ना, क्योंकि सिस्टम सिंक्ड होता है, तो इसको मैं पावर को ऑन करता हूँ तो क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसका ऑन में आ गया, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी पोजीशन होती है वो क्लोज रहती है, वो उसमें उसको ले गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने हार्ड ड्राइव का टेस्ट करना है,
कि इस पे पावर पे क्या होता है। तो बेहतर प्रैक्टिस यही है कि इसको आप पहले बंद कर लें, ठीक है। इसको हम सिस्टम को करते हैं शट डाउन, ठीक है। जब ये सिस्टम बंद हो जाएगा उसके बाद हम उस पिन को जो हमारी हार्ड डिस्क की है, ठीक है, अभी तो ये पीसी ऑन है, जब जैसे ये क्लोज़ होता है हम इसकी जो हार्ड वाली पिन है उसको जो है क्लोज़ कर देंगे। तो जब अब दोबारा स्टार्ट करेंगे इसको पीसी को, तो क्या होगा, ये एरर देगा स्पेसिफिक। तो इसको मैं अब कर रहा हूँ ऑफ पोजीशन पे, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं ऑन, अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम चल रहा है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि एक हमारा फॉल्ट डिस्प्ले करेगा, जो सिस्टम डिटेक्ट करता है कि हार्ड डिस्क जो है प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि हमने उसकी, अब ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एक आगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाज़न्ट फाउंड, ट्राई डिसकनेक्टिंग एनी ड्राइव दैट डोंट कंटेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब है हार्ड डिस्क का इसने प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली इसका पार्ट है।